अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस टैक्सेशन का पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 2023 का। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे हमारा पेपर पैटर्न कि पेपर किस पैटर्न से हमें हम लोग एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आज के पेपर किस तरीके से हमें आता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सिलेबस लिखा है उतना जो हमारे पेपर में आएगा। हमने कोई इजाफी सी चीज़ नहीं पढ़ी क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है और इस लेवल पे आके स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ती कि पूरी बुक्स को रटे लगाने, हमने हर चीज़ याद करनी है, हमारा वो लेवल नहीं है। अब स्मार्ट वर्किंग का ज़माना है, अब तो हम लोग स्मार्ट वर्किंग के तौर पे मैं आपको ये पेपर पैटर्न समझाऊंगी। आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पेपर के अंदर 8 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर मैंने 8 सवाल आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं और साथ मैंने आगे क्वेश्चंस के आगे मैंने बाकायदा बताया है क्वेश्चन किस किस चीज़ में से पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इनकम टैक्स की बुक में से आता है। आपको पता है कि बिजनेस टैक्सेशन की बुक के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि बिजनेस टैक्सेशन हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक इनकम टैक्स एंड एक सेल्स टैक्स की। अब पहला सवाल, पहले 6 सवाल जो है वो हमारे आएंगे इनकम टैक्स की बुक में से एंड द लास्ट 2 क्वेश्चंस विल बी कम फ्रॉम द बुक ऑफ सेल्स टैक्स। अब पहले जो 6 सवाल हैं वो इनकम टैक्स की है। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा इनकम टैक्स की डेफिनेशंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 से आता है। अब हमारे चैप्टर नंबर 2 में डेफिनेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, 70 to 75 डेफिनेशंस हमारे चैप्टर नंबर 2 में मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को एज अ स्मार्ट वर्कर बताऊंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन इस चैप्टर में से प्रिपेयर करनी है। हम लोग उसको बाद में देखते हैं या साथ साथ हम लोग देखते जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने कितना प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इनकम टैक्स की डेफिनेशंस, जो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करनी है 31 डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने नोट की हैं, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, जिनमें है हमारे पास अकोमोलेटेड प्रॉफिट, अप्रूव ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड, एग्रीकल्चर इनकम असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, एओपी, ये हम लोग इसे कहते हैं एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, बैंकिंग कंपनी, कैपिटल एसेट कंपनी, डिविडेंड, डेप्रिसिएबल एसेट, फाइलर, स्मॉल कंपनी, इनकम, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, नॉन रेजिडेंट पर्सन, पाकिस्तान सोर्स इनकम, बिजनेस पर्सन, प्रिंसिपल ऑफिसर, रेजिडेंट पर्सन, प्रॉफिट ऑन डेट, रियलिटीज, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, स्पेकुलेशन बिजनेस, टैक्स पेयर, टैक्सियर, पब्लिक कंपनी एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। जस्ट 31 डेफिनेशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। उसके बाद दूसरा सवाल आता है एग्जेम्पशंस का, जो आपकी चैप्टर नंबर 3 में से आती है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो प्रिपेयर करना है वो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, मैं मशवरा यही देती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशंस, एग्जेम्पशंस, उसके बाद चैप्टर 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन है वो रेडी करें, क्वेश्चन 3, उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 तो कंपलसरी है, वो तो आपने करना ही करना है, 4 क्वेश्चन आपके पिक हो गए। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस तैयार करें, वो भी थोड़ी सी 17-18 डेफिनेशन है जो तैयार करनी होती हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो हमारा आता है चैप्टर 3 से एग्जेम्पशंस। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 17 एग्जेम्पशंस तैयार करनी है। वो कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर इनकम, परक्विजिट्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इनकम ऑफ गवर्नमेंट्स, प्रॉफिट ऑन डेट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपीरियंस, पेंशंस, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशंस, इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और income of religious or charitable institutions, subsidy by federal government, profit and gains from a transmission line project, income from certain institutions, income, export of computer software, medical charges और hospital charges, medical allowance। ये 17 exemptions आप लोग तैयार कर लें तो आपका एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पिक हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो हमेशा आप लोग पीछे 5 6 7 सालों के पेपर उठा के देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आएगा ज़रूर इनकम टैक्स का, चैप्टर नंबर 14, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है ये हर साल, कभी 4 सवाल हैं,
कभी चारों में से एक डाल देता है। हर साल चारों में से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है, लिहाजा अपने चारों क्वेश्चन प्रिपेयर करने, कोई एक भी नहीं छोड़ना। और वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। वो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, दूसरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तीसरा चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड चौथा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी नहीं छोड़ना। कभी एपलेट दे देता है, कभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे देता है, कभी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कभी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कोई भी इनमें से आ जाता है पेपर में, हर साल आता है और ज़रूर आता है इसमें से क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे चौथा और पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन आना है थ्योरी के पोर्शन से इनकम टैक्स का। इसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि वो क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो तैयार कर, बल्कि ज़रूर तैयार करें। 7-8 क्वेश्चंस तो इनमें से ज़रूर तैयार करें। मैं आपको कोई 10 क्वेश्चन 9 to 10 क्वेश्चन आपको बता दूँगी, आप वो क्वेश्चंस तैयार करें। उन क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आते हैं, अगर चाहे तो तैयार करें। लेकिन एक बहुत अच्छा हमारा पेपर तैयार हो जाता है। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 6 एंड 8 क्वेश्चन, इनको मिलाकर 5 सवाल बहुत अच्छी तरह पिक हो जाते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद छठा सवाल है इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल, ये कंपलसरी है, ज़रूर करना है आपने। 7वां सवाल सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल ऑप्शनल है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। 8वां सवाल सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 1 से आती हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस मौजूद हैं। एक्टिव टैक्स पेयर, एपलेट ट्रिब्यूनल, एरियर्स, एसोसिएट्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, रजिस्टर्ड पर्सन, रिटर्न, टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्स फ्रैक्शन, टैक्स फ्रॉड, टैक्स इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, होलसेलर, जीरो रेटेड सप्लाई। समटाइम्स ऐसा करता है कि इन डेफिनेशंस की जगह वो लॉन्ग क्वेश्चन डाल देता है। उसके लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेल्स टैक्स में से तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन वो वाले यहाँ पे मौजूद हैं मेरे पास। एक टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड एंड एक क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन का। रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन की पूछी जाती है, प्रोसीजर डी रजिस्ट्रेशन का पूछ लेता है, ब्लैक लिस्टिंग एंड सुपर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो पूछ लेता है। इनमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। वो रह गया था हमारा चौथा और 5वां सवाल। मैंने जो कहा था आपको मैं बाद में कोई 7-8 सवाल बता देती हूँ जो आप लोग कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वैसे तैयार कीजिएगा ज़रूर। तो पहला सवाल जो हम लोग करेंगे थ्योरी के पोर्शन से एवरेजली, सेकंड प्रोविडेंट फंड, थर्ड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, फोर्थ प्रेक्विजिट्स एंड अलाउंसेस इंजॉयड बाय सैलरीड इंडिविजुअल, फिफ्थ एग्रीकल्चर इनकम अपील्स वाला। उसके अलावा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स वाला क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं एंड डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छा सा ये पेपर पैटर्न है, छोटा सा, ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर आपने स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी नहीं की, पढ़ा नहीं है तो अब टाइम है, 2 या 3 माह हैं पेपर्स होने में, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ स्मार्ट वर्किंग करनी है, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, इस फॉर्मेट पर चलेंगे तो यकीनन आपकी 2 माह के अंदर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और 1 माह पीछे बाकी है, उसमें रिवीजन हम लोग कर सकते हैं टैक्सेशन की। Thank you for watching. Subscribe the channel, click the bell icon and like the videos.